Welcome to your Kinza Fairy Tales. अगर आप भी अपने नाम की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम लिखना ना भूलें। बहुत अरसा पहले सरसब्ज वादियों, फलों से लदे बागों, रंग बिरंगे फूलों और बुलंद पहाड़ों से घिरी एक पुरानी सल्तनत थी जिसका नाम गुलज़ार शाहाना था। इस सल्तनत के बादशाह शकील एक आदिल, दाना, रहमदिल और लोगों से मोहब्बत करने वाले हुक्मरान थे। लोग उन्हें बादशाह इंसाफ कहते थे, मगर उनके दिल में हमेशा एक फिक्र रहती थी, उनकी इकलौती बेटी शहजादी खुर्शीदा। शहजादी खुर्शीदा की खूबसूरती सल्तनत भर में मशहूर थी। उसकी आंखें जैसे रात के सितारे, रंग गुलाब की तरह नर्म और सुर्ख, बाल लंबे रेशम की मानिंद चमकदार और कद इतना खूबसूरत कि देखने वाला एक लम्हे के लिए भी आंखें नहीं हटा पाता था। वो घोड़े पर सवारी करती तो लगता जैसे हवा में उड़ रही हो। मौसीकी बजाने, रक्स करने और फनूने लतीफा में वो बहुत माहिर थी, मगर उसकी खूबसूरती के साथ साथ उसका गुरूर भी हद से ज्यादा बढ़ चुका था। वो खुद को दुनिया की सबसे आला, खूबसूरत और कामिल लड़की समझती थी। कोई भी उसके बराबर नहीं था उसके नजदीक। उसकी सबसे करीबी दोस्त गुलनार महल की एक मुअज़्ज़ज़ अमीरजादे की बेटी थी। गुलनार बिल्कुल मुख्तलिफ थी, सादा दिल, नर्म मिजाज, हकीकत पसंद और बहुत समझदार लड़की। वो शहजादी की बचपन की सहेली थी और अक्सर उसे नसीहत करती थी। एक दिन दोनों महल के बाग में बैठी थी। गुलनार ने कहा, खुर्शीदा, तुम्हारी खूबसूरती वाकई बेमिसाल है, मगर गुरूर उस खूबसूरती को जहर बना देता है। एक दिन तुम्हें बहुत पछतावा होगा। लोगों की दिल आज़ारी कभी अच्छा नतीजा नहीं देती। शहजादी खुर्शीदा ने हंसते हुए जवाब दिया, गुलनार, तुम तो हमेशा नसीहतों की किताब बन जाती हो। मैं सल्तनत की शहजादी हूँ, मुझे किसकी परवाह। गुलनार, तुम तो हमेशा नसीहतों की किताब बन। लोग मुझे देखने के लिए मरते हैं। मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। गुलनार ने सर हिलाया और चुप हो गई, मगर उसके दिल में फिक्र थी कि एक दिन उसकी दोस्त को इस गरूर की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। एक दिन बादशाह शकील ने सल्तनत भर में बड़ा ऐलान कर दिया, मैं ऐलान करता हूँ कि मेरी बेटी शहजादी खुर्शीदा की शादी के लिए एक शानदार दावत का एहतमाम किया जाएगा। वो अपनी बेटी की शादी के लिए एक शानदार दावत का एहतमाम कर रहे थे। सल्तनत के तमाम अमीरजादे, शहजादे, बड़े बड़े खानदानों के नौजवानों और मुअज़्ज़ज़ लोगों को बुलाया गया। दावत का दिन आया। महल का बड़ा सहन फूलों की मालाओं, रंग बिरंगे कालीनों, सोने चांदी के बर्तनों, खुशबूदार फलों और लजीज खानों से सजा हुआ था। 100 से ज्यादा मेहमान जमा थे। मौसीकी बज रही थी, हवा में खुशबू उड़ रही थी। शहजादी खुर्शीदा अपनी 10 कनीजों के साथ सबसे खूबसूरत लिबास में दाखिल हुई। उसके लिबास पर कीमती जवाहरात जगमगा रहे थे, गर्दन में हीरे की माला, हाथों में सोने के कंगन। गुलनार भी उसके साथ थी और बार बार कान में सरगोशी कर रही थी, खुर्शीदा, आज प्लीज कोई ताना मत मारना, सब लोग तुम्हारा एहतराम कर रहे हैं। मगर शहजादी ने एक एक करके हर उम्मीदवार का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक सेहतमंद और मोटे शहजादे को देखकर बोली, वाह, आप तो गाय की तरह मजबूत और सेहतमंद हैं। शादी के बाद क्या आप महल में घास भी खाएंगे? सब मेहमान हंसने लगे, मगर वो शर्मिंदा होकर बैठ गया। एक छोटे कद वाले नौजवान को देखकर तंज किया, आप तो दरवाजे से अंदर आने के लिए सीढ़ी मांगते मालूम होते हैं, क्या आपके घर में छोटे दरवाजे हैं? एक गोरे रंग वाले अमीरजादे को देखकर कहा, तुम तो दूध की तरह सफेद हो, क्या तुम्हें सूरज निकलने का डर लगता है कि बाहर नहीं निकलते? तुम तो चांद की रोशनी में भी जल जाओगे। एक दाढ़ी वाले बावकार नौजवान को देखकर बोली, तुम्हारा चेहरा तो जंगल की झाड़ियों से भरा पड़ा है, क्या तुम्हें शेव करने का वक्त नहीं मिलता, या तुम जंगली जानवर बनना चाहते हो? गुलनार ने उसका हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश की और कान में कहा, बस करो खुर्शीदा, ये बहुत बुरा लग रहा है। मगर शहजादी ने कोई न सुना। आखिरी एक खूबसूरत और ताकतवर शहजादे को भी उसने ताने दे दिए।
दरबार में एकदम सन्नाटी छा गई। बादशाह शकील का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने उठकर बुलंद आवाज में ऐलान किया, मेरी बेटी ने आज सल्तनत के तमाम मुअज्जज मेहमानों की बेइज्जती की है। उसने गुरूर में अंधा होकर उनकी तौहीन की है। अब मैं फैसला करता हूं कि शहजादी खुर्शीदा की शादी किसी अमीर या शहजादे से नहीं होगी। इसकी शादी एक आम मुलाजिम से होगी ताकि इसे जिंदगी की हकीकत का सबक मिले और वो गुरूर छोड़ दे। शहजादी रोती पीती बादशाह के पांव से लिपटी। अबा जान, आप मुझे एक गरीब के हवाले कर रहे हैं। मैं आपकी बेटी हूँ। गलनार, तुम कुछ कहो ना, मुझे बचाओ। गुलनार ने सर झुकाया और आहिस्ता से कहा, खुर्शीदा, शायद ये तुम्हारे भले के लिए है, अल्लाह की मर्जी है। बादशाह ने सख्ती से कहा, बेटी, गुरूर इंसान को तबाह कर देता है। आज तुम्हें ये सबक याद रखना पड़ेगा। मेरा फैसला हतमी है। चंद दिन बाद महल के एक सादा से मुलाजिम राजिक को बुलाया गया। राजिक एक गरीब लेकिन ईमानदार, मेहनती, साबिर और खुश अखलाक नौजवान था। वो महल में बाग की देखभाल, घोड़ों की खिदमत, पानी लाना और कभी कभार मेहमानों की मदद किया करता था। वो हमेशा मुस्कुराता रहता, किसी से शिकायत नहीं करता था और अपने काम में लगा रहता था। बादशाह शकील ने राजिक से कहा, राजिक, मैं तुम्हें अपनी बेटी शहजादी खुर्शीदा से शादी करने का हुक्म देता हूँ। तुम मेहनती हो, ईमानदार हो और साबिर हो। यही काफी है। मेरा फैसला हतमी है। शादी हो गई। शहजादी खुर्शीदा रोती हुई, आंसू बहाती हुई राजिक के साथ उसके छोटे से घर चली गई। घर महल से दूर एक गरीब बस्ती में था। एक छोटी सी झोपड़ी, 2 छोटे कमरे, एक सादा बावर्ची खाना, एक पुराना सहन और एक टूटी हुई छत। ना कोई नौकर, ना कनीज, ना कीमती फर्नीचर, ना नर्म बिस्तर। पहली रात जब वो घर पहुंची तो शहजादी ने चारों तरफ देखा और फूट फूट कर रोने लगी। क्या ये और मेरा घर? मैं तो महल में रहती थी जहाँ 100 कनीजें मेरी एक एक ख्वाहिश पूरी करती थी। रात को नरम मखमल के बिस्तर पर सोने की आदत थी। रात को मुझे नरम मखमल के बिस्तर पर सोने की आदत थी। अब ये सख्त जमीन और पुरानी चटाई, मैं कैसे रहूंगी यहाँ? राजिक ने उसके पास बैठकर बहुत नर्म और प्यार भरी आवाज में कहा, खुर्शीदा, अब ये तुम्हारा घर है। जिंदगी में सब कुछ महल जैसा नहीं होता। मैं दिन भर काम करूंगा, तुम घर संभालना। अल्लाह ने हर इंसान को इज्जत दी है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। हम मिलकर ये घर सुनवारेंगे। शहजादी ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मैंने कभी बर्तन नहीं धोए, ना खाना पकाया, ना झाड़ू लगाया, ना कपड़े धोए। मैं कैसे करूंगी ये सब? राजिक मुस्कुराया और कहा, कोई बात नहीं खुर्शीदा, मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता सिखाऊंगा। कोई भी सबक एक दिन में नहीं सीखा जाता, मगर मेहनत और लगन से जरूर सीखा जाता है। पहले हफ्ते शहजादी की हालत बहुत खराब रही। वो बर्तन तोड़ देती, खाना जला देती, पानी लाते लाते थक जाती और रोती रहती। एक दिन गुलनार छुप कर उससे मिलने आई। गुलनार ने उसकी हालत देखी तो रो पड़ी। खुर्शीदा, तुम्हारे हाथ फट गए हैं, चेहरा उदास है। क्या तुम ठीक हो? खुर्शीदा, शहजादी ने गुलनार को गले लगाकर कहा, मैं बहुत पछता रही हूँ। मेरा गुरूर मुझे कहाँ ले आया। मैंने सबका मजाक उड़ाया था। अब मुझे खुद सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। गुलनार ने उसका सर सहलाते हुए कहा, अब सब्र करो, मेहनत करो, अल्लाह मदद करेगा। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मैं जब भी मुमकिन हुआ करूंगी तुमसे मिलने आऊंगी। एक दिन राजिक ने शहजादी से कहा, खुर्शीदा, अब तुम्हें कुछ कमाना भी होगा। मैं अकेला काफी नहीं कमा सकता। हम दोनों को मिलकर घर चलाना है। शहजादी ने हैरान होकर पूछा, मैं क्या करूं? राजिक ने कहा, बाजार में जाओ, फल, सब्जियां या छोटी छोटी चीजें बेचो।
शहजादी पहले बहुत शर्माई और घबराई, मगर मजबूर थी। वो बाजार गई। लोग उसकी खूबसूरती देखकर हैरान होते, मगर जब वो बर्तन बेचने लगी तो एक बदमिजाज आदमी ने लात मारकर उसके बर्तन तोड़ दिए और गुस्से से कहा, रास्ता मत घेरो गरीब लड़की। शहजादी रोती हुई, आंसू बहाती हुई घर आई। रात को राजिक ने उसे तसल्ली दी। ये जिंदगी है खुर्शीदा, हर रोज आसान नहीं होता। तुमने आज मेहनत की, ये बड़ी बात है, कल बेहतर होगा। आहिस्ता आहिस्ता शहजादी सीखने लगी। वो सुबह जल्दी उठने लगी, घर साफ करती, खाना पकाती, बाजार जाती, कपड़े धोती और शाम को थक कर राजिक का इंतजार करती। गलनार कभी कभार छुपकर मिलने आती, उसकी हौसला अफजाई करती और छोटी छोटी चीजें लाकर देती। शहजादी अब पड़ोस की गरीब औरतों की मदद करने लगी, बच्चों को कहानियां सुनाती और उन्हें पढ़ना सिखाती। उसका गुरूर दिन ब दिन कम होता जा रहा था। महीने गुजरते गए। सल्तनत में बादशाह शकील के महल में एक बड़ी तकरीब का ऐलान हुआ। तमाम अहम लोगों को बुलाया गया। शहजादी खुर्शीदा और राजिक को भी दावत मिली। शहजादी ने अपने बचे हुए थोड़े से पैसों से एक सादा मगर साफ सुथरा लिबास खरीदा। वो तैयार होकर महल गई। जब वो दाखिल हुई तो सब लोग हैरान रह गए। वो अब वही मगरूर और तकब्बुर वाली शहजादी नहीं थी। उसके चेहरे पर आजिज़ी थी, आंखों में सुकून और चमक थी। गलनार ने उसे देखकर दौड़कर गले लगा लिया और कहा, खुर्शीदा, तुम बदल चुकी हो मेरी दोस्त, तुम अब बहुत खूबसूरत लग रही हो। तकरीब के दौरान एक शानदार लिबास वाला नौजवान उसके सामने आया। वो लंबा, खूबसूरत, बावकार और एतमाद से भरा हुआ था। शहजादी ने जब गौर से देखा तो उसका दिल जोर से धक से रह गया। वो राजिक था, मगर आज वो महल का सबसे अहम मुशीर, बादशाह शकील का भरोसामंद साथी और सल्तनत का काबिले एहतराम शख्स बन चुका था। राजिक ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और आहिस्ता से कहा, तुम बदल चुकी हो, तुम्हारा चेहरा अब बहुत मुख्तलिफ है। क्या तुम्हें पसंद है? हाँ। शहजादी ने आंखें झुका ली, आंसू रोके ना रोके और बोली, मैंने बहुत बड़ी गलतियां की थी। मैंने तुम सबका मजाक उड़ाया था। आज मैं समझ गई हूँ कि गुरूर इंसान को अंधा कर देता है। मेहनत, सब्र, आजिज़ी और सच्ची दोस्ती ही असल दौलत है। राजिक ने नरम लहजे में मैं कहा, असल में एक गरीब नहीं था। मैंने खुद को एक आम मुलाजिम बनाकर तुम्हें आजमाया था। मैं तुमसे पहली नजर में मोहब्बत कर चुका था, मगर तुम्हारा गुरूर देखकर मैंने ये रास्ता अख्तियार किया। मैंने तुम्हें ये सबक देना चाहा कि जिंदगी में सब कुछ कर दिया कि तुम एक सच्ची, मजबूत और नेक दिल इंसान हो। शहजादी की आंखों से आंसू बह रहे थे। तुमने मुझे नई जिंदगी दी, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। गलनार ने भी मुझे हमेशा समझाया और साथ दिया था। बादशाह शकील ने ये सब देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने दोनों को गले लगाया और कहा, बेटी, आज तुम वाकई मेरी फख्र हो। राजिक, तुमने मेरी बेटी को एक सच्ची इंसान बनाया है। गिलनार, तुमने भी अपनी दोस्त का साथ नहीं छोड़ा। इसके बाद बादशाह शकील ने राजिक को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। शहजादी खुर्शीदा और राजिक महल में रहने लगे, मगर उनकी जिंदगी सादगी, मेहनत और खुशी पर मबनी रही। शहजादी अब सल्तनत की एक नेक दिल, मेहनती, आजिज और लोगों की मदद करने वाली मलका बन चुकी थी। वो गरीबों की मदद करती, औरतों को हुनर सिखाती, बच्चों को तालीम देती और हर किसी से आजिजी से पेश आती। गिलनार उसकी वफादार दोस्त बनी रही और दोनों मिलकर सल्तनत की भलाई के काम करती रहीं। लोग कहते, शहजादी खुर्शीदा का गुरूर मेहनत ने तोड़ा और मेहनत ने उसे हकीकी खूबसूरती और सुकून दिया। इस कहानी से सबक मिलता है कि गुरूर इंसान को तन्हा और तबाह कर देता है, जबकि आजिज़ी, मेहनत, सब्र और सच्ची दोस्ती इंसान को बुलंद करती है और उसे हकीकी खुशी देती है। जिंदगी का हर सबक आसान नहीं होता, मगर जो इसे सीख लेता है वो कभी नहीं हारता। अपना ख्याल रखिएगा और जाते जाते कमेंट में बताएं कि आपको किंजा फेरी टेल्स की ये कहानी कैसी लगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है।